अच्छा, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा था। वो ये थी कि देखें, आप में से जितने भी लोग अमेज़न पे काम कर रहे हैं ना, जो स्टूडेंट है, जो न्यूबीज़ हैं, तो आपका अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स कि आप अमेज़न पे स्टार्ट ले रहे हैं। तो आपने ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो माइंड में रखना है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपके माइंड में देखिए ये होता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तो इनको मैं अमेज़न पे इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मेरी जो है इनकम आएगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ऐसे देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फिर तो आप लोग अमेज़न पे आके स्टार्ट लें। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप जो है बहुत मुश्किल से वो बजट मैनेज करते हैं और उसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास केसेस आते हैं ऐसे कि कई लोग जो है उनके पास ज़मीन होती है, उसको बेच के अमेज़न में इन्वेस्ट करते हैं। कई लोगों के पास कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो भी सेव किए होते हैं, जो उनके एक्सपेंस होते हैं, उनके जो पेमेंट होती है वो अमेज़न पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी कि आप ये अमाउंट उठा के आप अमेज़न में इन्वेस्ट कर दें। ठीक है? इन्वेस्टमेंट होती है वो तब होती है जब आपके पास बैकअप में भी कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो 1 लाख आपके पास पीछे जो है अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है? ये हर एक बिजनेस में, ये सिर्फ अमेज़न के लिए नहीं, बल्कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो आपका बैकअप जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब कई लोग जो है यहाँ पे आते हैं, उनके पास टोटल 1 लाख रुपए होता है और वो सब का सब इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं, आपका पीछे आप क्या करते हैं कि आप उसी इन्वेस्टमेंट पे रिलाय करते हैं कि यहाँ से मुझे इनकम आएगी। और उसमें क्या होता है कि आपकी जो टेंशन है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जो सिचुएशन मैंने बताई है इन्वेस्टमेंट की, अगर आप कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, फिर तो आपके लिए बेस्ट है, गुड टू गो है, आप जा सकते हैं। अब लेट सपोज अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आप लोगों ने क्या करना है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मार्केट में लोगों के लिए काम करें, जिसको हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग। अब सर्विस प्रोवाइडिंग का सिंपली होता क्या है कि देखें, अब अगर मैं आपको एज अ प्रोफेशन चला जाऊं, एज अ फिजिकल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो डॉक्टर, हम डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि वो अ, यानी कि सीखता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले लर्निंग करता है। फिर जब वो फील्ड में आता है, तो फील्ड में वो स्टार्ट में अर्निंग कहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, वो हॉस्पिटल्स में जॉब करता है, वहाँ से वो पैसे बना के फिर जाके वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो यानी कि अपना क्लिनिक खोलता है, तो वहाँ से फिर उसकी सोर्स ऑफ इनकम और भी ज़्यादा हो जाए। कई डॉक्टर जो है वो अपना हॉस्पिटल बना लेते हैं, लेकिन स्टार्ट वो कहाँ से करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं, मीन्स कि जॉब्स करते हैं। ठीक है?